नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में हराम का धन अनैतिक है। हराम का धन पाने और उसके सुखोपभोग की आकांक्षा न तो नैतिक है और न प्रकृति परंपराओं के अनुरूप। इस दिशा में जिसने प्रयास किया उसे निराशा, पश्चाताप और खींच के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगा। फलता फूलता वही धन है जो परिश्रम और ईमानदारी के साथ कमाया जाए। स्थिरता और सत्परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता भी उसी में होती है। सट्टा, जुआ, लॉटरी द्वारा कमाई गई आमदनी भी चोरी डकैती की तरह अनैतिक ही है। नियति की इच्छा यह है कि मनुष्य बुद्धि और काया की क्षमता विकसित करे, उनके द्वारा परिपूर्ण श्रम करके जो उपलब्ध हो उस धन से अपनी सुख शांति का पथ प्रशस्त करे। किंतु कितने ही लोग सरलतापूर्वक झटके की कमाई करके गुलछर्रे उड़ाने की बात सोचते रहते हैं। इसके लिए वे कई बार दुस्साहसपूर्ण कदम भी उठाते हैं। इस प्रयास में अधिकांश को असफल रहना पड़ता है। कभी किसी का दाव लग भी जाए तो देखा गया है कि वह उस सुखोपभोग से सर्वथा वंचित ही रहता है जिसकी आशा से कुमार्ग पर चलने और कुकर्म करने के लिए कदम बढ़ाया गया था। चोरी डकैती का उपार्जन और उसकी निरर्थकता को देखते इसी परिणाम पर पहुंचना पड़ता है। मित्रों, गढ़ा खजाना पाने के पुराने ढर्रे ने अब आधुनिक रूप धारण किया है। लॉटरी के इस घोर धंधे में कई लोग बेतरह जेब कटाते हैं। लॉटरी में किसी के हाथ ही कुछ पड़ता होगा, शेष तो खजाना पाने की लालायत की तरह लार टपकाते ही रह जाते हैं। काश न्याय और श्रम से अर्जित आमदनी से संतुष्ट रहना सीख लिया होता तो उस थोड़ी कमाई में भी सुख शांति की प्रचुर मात्रा हर किसी को सहज ही मिल सकती है।